हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कोटा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। तो यहाँ पर मेरे पास जूलॉजी की जो आपकी 5वीं यूनिट है, तो उन सभी यूनिट्स के अंदर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। वो क्वेश्चंस आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेने हैं, उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। बजाय पूरा सिलेबस पढ़ने के आपको पहले इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप अपना जो बचे हुए टॉपिक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको पढ़िएगा। ये वो टॉपिक्स हैं, वो क्वेश्चंस हैं जो कि अब तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपका फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू द सेल। तो इसके अंदर आपके ये 5 टॉपिक्स मैंने निकाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेड है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन टॉपिक्स को अपने बुक्स नोट्स जो भी आपके पास अवेलेबल है वहाँ से आप कर लीजिएगा। ठीक है, और यदि आपके पास कोई बुक्स नोट्स नहीं है तो टॉपिक को आप यूट्यूब पे डालिए। यूट्यूब पे आपको हर टॉपिक की क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं और उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें जो आपका चैप्टर है वो है कंपोनेंट ऑफ द सेल। कंपोनेंट ऑफ द सेल के अंदर आपके 6 टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैंने जब पिछली बार आपको फर्स्ट सेम के सेकंड सेम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, उसमें से एग्ज़ाम होने के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक भी दिया था कि आपके बताए हुए क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं बीएससी के अंदर। तो प्रीवियस ईयर में जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं उनको कम से कम आप कर लो पूरे। देखो, पहली प्रायोरिटी होती है कि हम पूरा सिलेबस पढ़ें ताकि हमारी बीएससी की स्टडी अच्छे से हो। जिन पे पूरा सिलेबस नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे। फिर तीसरे वो कि लास्ट टाइम पे ही उठा के देख रहे हैं कि भाई पास होना है अब तो जल्दी से। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको यदि आप कर लोगे तो पास हो जाओगे। फिलहाल मैंने जो आपको ये टॉपिक्स बताए हैं इनसे आराम से आपका 70% तक बन जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका जो यूनिट है वो है सेल डिवीजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये 6 टॉपिक्स करने हैं। ठीक है, अब इन टॉपिक्स में भी यदि आपने कंजूसी छोड़ी, एक छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ इनको तो पूरे कर लेना। इनमें कंजूसी मत करना कि इसमें भी 3-3 क्वेश्चन ही कर रहे हो सब में से, क्योंकि इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, बीएससी में पास होने के लिए इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है। पूरे सिलेबस की थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं, इतना तो करो कम से कम। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स हैं, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 टॉपिक्स तो आपके ये हैं, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें ये 3 और हैं, तो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर से, क्योंकि ये चैप्टर आपका बड़ा है काफ़ी। फिर नेक्स्ट आपकी यूनिट है लास्ट यूनिट, कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन जेनेटिक्स। तो इसमें आपके ओनली ये 4 टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक्स आप अपने चाहे तो इनको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आप करें। इनको आपको आपके बुक्स नोट्स वहाँ से कंप्लीट अच्छे से समझ के करना है। यदि आपको डायरेक्ट अपने बुक्स नोट्स पढ़ने के समझ में नहीं आता है तो टॉपिक को यूट्यूब पे डालो। यूट्यूब पे आपको क्लासेस मिलेगी, उस क्लासेस से उस टॉपिक को अच्छे से समझो, वहीं से आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लो चाहे तो उससे आप इन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के मैंने जो केमिस्ट्री है उसके नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं, बॉटनी है उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं। तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। और आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।